तो साथियों, गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सभी पे बात करेंगे और पिछले वीक में क्या हुआ। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें क्या होगा, पिछले वीक में हमने क्या बताया था और मार्केट में क्या हुआ। ठीक है। इसके बाद जो राशिफल है वो फ्री वाले चैनल पर डाल दूंगा, एस्ट्रो स्टॉक अपडेट पे, वो देख लेना सुबह को। कल डाल दूंगा, कल देख लेना, मतलब जो मंडे का है। ठीक है। और सबसे पहले जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो वीडियो लंबा ना हो, टू दी पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले ये कुंडली है आपकी, ये बनती है 1 जून 2026 की, जो मैंने अभी लिखी हुई है। ठीक है। 1 जून 2026 सुबह के 9:15 दिल्ली का स्थान लिया गया है। अभी बात करते हैं कि मार्केट में बुध देव जो है राशि चेंज कर चुके हैं दोपहर में 29 तारीख को। इस वीक में 1 तारीख को रात को, मतलब 2 बजे से इफेक्ट आएगा। बुध आ जाएंगे कर्क राशि में, उच्च के हो जाएंगे। ये चेंजमेंट हो रहा है। एक बुध जो है अभी जो पहुंच गए हैं, जुपिटर, शुक्र और बुध, ये तीनों प्लैनेट से एक जगह, ये वाली चीज है। अब इसमें हमने पिछले वीक आपको क्या बताया था कि केतु की दृष्टि सीधी नौमी मंगल के ऊपर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। अब यहां से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जुपिटर के ऊपर जाएगी। ठीक है। जब ये दृष्टि बृहस्पति के ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और सैटर्न की जो दृष्टि यहाँ बुध के ऊपर पड़ रही थी, बुध आगे चले गए, वो भी पॉजिटिव है। अभी सूर्य के ऊपर पड़ रही है तो वो मिक्स टाइप है, नेगेटिव भी नहीं है, ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं। जब जुपिटर यहाँ पे आएंगे, ये दृष्टि पड़ेगी, पॉजिटिव हो गई। राहु और गुरु जो है सदाष्टक योग में चले जाएंगे। तो राहु केतु की पिछली बार दृष्टि आ रही थी राहु की, अभी दृष्टि नहीं आ रही, और नौमी राहु के ऊपर आ रही थी, तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद 8 तारीख को शुक्र आगे चले जाएंगे कर्क राशि में। ठीक है। फिर बुध यहाँ पर रह जाएंगे अकेले अपनी राशि में, और उनके ऊपर इसकी दृष्टि नहीं आ रही होगी, लेकिन राहु की 5वीं दृष्टि फिर भी बुध के ऊपर पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, बुध के ऊपर राहु की दृष्टि खराब नहीं होती है। ये मतलब दोनों मित्र टाइप है, बुध और राहु। इनकी राशि भी जो है मिथुन राशि में, जहां बुध बैठे अच्छा फल करते हैं राहु, तो खराब नहीं। तो अभी एक ही चीज नेगेटिव बनी हुई है, जो मंगल के ऊपर राहु की, ये राहु सॉरी केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है। जुपिटर इधर पहुंच गए, पॉजिटिव है ये भी। तो लंब सम में देखें थोड़ी सी अभी कमी बची है, जो धीरे धीरे पूरी होगी जब शुक्र और आगे राशि चेंज करके जाएंगे। वैसे ओवरऑल देखें तो स्थिति पॉजिटिव की साइड 60, नेगेटिव की साइड 40%, 60%। अभी जो ग्रहों की सिचुएशन बनी हुई है, ये चीज इस वीक में ध्यान रखना। तो पहले दोनों साइड था, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव की साइड ज्यादा सोचेंगे। ऐसा मान सकते हैं कोई बड़ी गिरावट आती है, नीचे मार्केट सपोर्ट पे आता है, तो बाइंग करके हम चल सकते हैं। ऐसा मार्केट आपका पूरे वीक में रह सकता है। ठीक है। अगर हम पूरे की बात करें, मंडे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ दिखाई देता है। मतलब आपने, मैं 2 चीज बताता हूँ, कुछ आदमी फिर मेरे से बहस भी करते हैं। देखो ऐसा है, मेरे जैसे कितने आदमी वीडियो बनाएंगे, ट्रेडिंग आपने करनी है, पैसा आपका है, आपको जो, इसलिए मैं ये लिखता हूँ, मेरे को ये इसकी जरूरत नहीं। मैं अगर चाहूँगा ज्योतिष के ऊपर 10 मिनट आपको बोल के चले जाऊँगा, इसका योग ऐसा है, इसका ये
ये यहाँ से पंचम में बना हुआ है, जुपिटर से सूर्य मून जो है पंचम में पॉजिटिव है, ऐसा ऐसा होगा। मैं इसलिए बताता हूँ कि आप ये चीज भी ध्यान रखो। देखो अभी पॉजिटिव हो गया हमारा ज्योतिष के हिसाब से। अब टेक्निकली हम क्या देख रहे हैं, ये तो पहले का लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये वाला जो लेवल है, अगर ये लो टूटा जो आपका शुक्रवार का था, फिर हम इन लेवलों की तरफ आएंगे। और ये रेजिस्टेंस है 630 610। 610 कहाँ से पैदा हो गया? 610 अमावस्या का लो है और हमने अमावस्या का लो तोड़ दिया। अगर हम 610 के नीचे अगर हम 610 के नीचे ट्रेडिंग करते हैं या 610 के नीचे रहते हैं, मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन और घुस जाएगा अंदर। 500 पॉइंट का है, 700 का है, 800 का है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। अमावस्या का जब हाई कटता है, हम ऊपर की तरफ गए, ऊपर हम जा ही नहीं पाए, फिर हमने लो काट दिया, तो ये एक तरह से रिवर्सबल बनता है ज्योतिष के हिसाब से जो हमने देखा है। तो वो एक अच्छा डाउन दे देते हैं, बशर्ते उसके नीचे हमने एक क्लोजिंग दी है। ये और क्लोजिंग अगर आती है तो ये चीज दिमाग में रख लेना। तो मैंने क्या है कि ये एक दोनों की रेंज दे दी है, ये दोनों का रेजिस्टेंस है। अगर ये कट गया है यहाँ से, फिर हम 200 पॉइंट सीधे ऊपर 670-80 के बाद में, ठीक है। नहीं कटता तो फिर नीचे की तरफ हम आएंगे 340 से 130 से 120, मतलब 23,000 के आसपास की बात बनने लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे एक गैप भी पड़ा हुआ है, वो गैप नहीं भरा। हम 260 के आजू बाजू आए थे और फिर वो गैप शायद रह गया, भरा नहीं गया है। 130 पे आके कुछ यहाँ पे बनता है, एक गैप है। ठीक है, तो हम वो गैप भी भर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 3 बात बताई। ज्योतिष के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब ही होगा 630 के ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मानो यहाँ से हम 80-90 पॉइंट गए और नीचे आए और फिर हमने ये तोड़ दिया। ये 484 कहाँ से आ गया? ये लो है फ्राइडे का। अगर ये टूटता है फिर नीचे की तरफ। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, अमावस्या का जो लो है वो 23,610 है। अगर उसके नीचे हमने एक क्लोज किया है, एक और करते हैं, फिर आपको और डाउन साइड देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो ये तकरीबन 3 बात में हमारा कवर हो गया। चौथी बात हम बोलते हैं कि इंडिया ब्रिक्स 16.1 पे फिर आके 8% बढ़ गया। ये कुछ न कुछ गड़बड़ दे रहा है। अब आप अगर हमारा पिछला देखोगे फ्राइडे का, फ्राइडे को क्या हुआ है? फ्राइडे को जो 2:45 बजे से गिरावट आई है, देखो 2:45 से शुरू हो गई थी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। मैंने फ्री वाले पे उसका चार्ट का भी डाला है। और फिर वहां से 3 बजते ही बड़ी सेलिंग आई है। कोई बोलता है न्यूज में जो चल रहा था MSI की जो है ये सेलिंग है, बड़ी सेलिंग है और इसलिए मार्केट गिरा है। जो भी हुआ हो, लेकिन हमारा टाइम जो है जो था 14:45 परफेक्ट काम किया है उसने। ठीक है, वो चीज आपको मूवमेंट बताता है और कुछ नहीं। अभी आपने 2 टाइम देखने, एक 13:25 और एक 14:40। ये मंडे के टाइम है, सोमवार को। ठीक है, अभी बात करते हैं इनकी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इससे पहले मैं ये सर्विस के बारे में 30 सेकंड में बता देता हूँ आपको। जो ईयरली रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी, यूएस मार्केट, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये जो है पूरे साल की होती है। जनवरी के फर्स्ट वीक में दे दी गई है और जैसे बताया ये सारे ऐसे ही करना। मैंने मार्केट का आपको दिखा दिया, 15 बार ऊपर से गिरा था, मैंने इसलिए डेट डाल दी है। ठीक है, उसमें लिखा था यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाएंगे, एग्जिट और लॉन्ग पोजीशन। जो भी अपने कोई बैठा या तो खरीद लो या पुट खरीद के हेज कर लो। 1 फरवरी से 12 अप्रैल तक सेल ऑन राइज। यहाँ पे मार्केट 14 बार मैंने दिखाया नीचे, 500, 700, 1000, 800,
यहाँ पे गिरा है इससे। अभी हम इससे कहाँ पे चल रहे हैं, बोथ साइड। ये अभी कब तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, और ये डेट पता होता है इनको। जब ये आएगा ये आपको मिटा दिया जाएगा। ये ज्योतिष के हिसाब से भी समझाता हूँ, अगर जो समझदार हैं वो यहाँ पर पकड़ लेते हैं, जो नहीं जानते नहीं समझ पाते उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये मिलता है इसमें। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स शुरू होने वाला है, जो जानते हैं वो कर सकते हैं। कुंडली किसी टाइप की आप दिखा सकते हो। मार्केट को पैसा देने से 1100 रुपये लेते हैं, इससे सस्ता कुछ नहीं होता। 5 साल पहले भी 1100 लेते थे, आज भी लेते हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे बाई ऑन डिप्स रह सकते हैं, सपोर्ट से बाइंग की जा सकती है। नेचुरल गैस बाई ऑन डिप्स, क्रूड ऑयल 700। क्रूड ऑयल हम 10,000 से बिकवा रहे हैं, 2 वीक हो गए। जो वीकली वाला मैं बनाता हूँ उसमें सेल ऑन राइज, मतलब जब ऊपर आता है आपने सेल करना है। आपको ये चीज़ कोई बोलने वाला नहीं होगा कि क्रूड ऑयल यहाँ पे सेल किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे, कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे सेल करो, सभी बोलेंगे यहाँ पे बाय करो, ऊपर जाएगा, ऐसा होगा। वैसे तो पिछले 2 वीक से सेल ऑन राइज, जब ऊपर जाए सेल करो। 10,000 से हम 8,000 के करीब आ गए और जाएंगे नीचे, ठीक है। तो क्रूड ऑयल समझ गए, ये तीनों सपोर्ट से आप बाइंग कर सकते हो। नेचुरल गैस 317-18 के ऊपर रुकेगी, तो इसमें एक 40-50 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट आप देख सकते हो। स्टॉप लॉस जरूर लगाना। ऊपर का मूवमेंट 50 पॉइंट अभी सब ने सुना होगा जो मैंने बोला है, स्टॉप लॉस कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको सुनने की आदत नहीं है। उनको अपनी बात सुनने की आदत है। जो नहीं है, जो पैसा देने वाले हैं, वो स्टॉप लॉस की बात सुनेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे। तो ये जो है, ये तीनों जो हैं, ये उतना मूवमेंट नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देखना। सपोर्ट कई तरह के बनते हैं, अगर वहाँ से लगता है तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हो, क्योंकि इनमें मूवमेंट उतना नहीं आ रहा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने लाइक सब्सक्राइब करना है। मैं कभी आपको जल्दी ही एक वीडियो ऐसा डालने वाला हूँ जो बचा हुआ जो साल है इसमें मार्केट क्या करेगा, ठीक है। उसमें उतनी मतलब 100% तो क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि फिर हमारे जो रिपोर्ट वाले हैं वो बोलेंगे भैया हम पैसा क्यों दें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।